अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 5 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये कई दफ़ा आपके एग्जाम में पूछा गया है। सो डिस्टेंस क्वेश्चन है 5 हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम वेरीफाई द टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग केस विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सो डिस्टेंस हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पड़ी हुई है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन, इस पार्ट नंबर 1 के लिए हमने उस दोनों को प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, और फिर हमने सेकंड पार्ट के लिए भी इसको प्रूव करना है। सो डिस्टेंस जो फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, वो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी is equal to A union B intersection A union C। सो डिस्टेंस ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है जी हमारे पास A यूनियन B इंटरसेक्शन C। सो डिस्टेंस मैंने ए और बी इंटरसेक्शन सी के दरमियान जो है ना वो यूनियन फाइंड आउट करना है, देन हमारे पास जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड आएगी। सो डिस्टेंस मैंने आपको बोला हुआ है कि आप जो मर्जी केस ले लें, आपकी अपनी मर्जी है। सो डिस्टेंस यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, लेकिन जब कंडीशन गिवन होगी, जब हमें कंडीशन गिवन होगी फिर डिस्टेंस हम उस कंडीशन के मुताबिक काम करेंगे। अगर हमें कंडीशन गिवन नहीं है तो फिर हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस पार्ट नंबर 1 के अंदर हमें कंडीशन गिवन है, कहता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, बी एंड सी आर ओवरलैपिंग। सो डिस्टेंस इन कंडीशंस के मुताबिक हमने अपनी वेन डायग्राम बनानी है। अगर ये कंडीशन ना होती, जस्ट वो कहता है वेन डायग्राम की मदद से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो प्रूव करें, तो फिर हमारी अपनी मर्जी होनी थी। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, ये एक रेक्टेंगल ले लेते हैं जी हम, ये हमारे पास है जी यूनिवर्सल सेट। उसने कहा कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B, तो ये मेरे पास है जी B और ये उसका सबसेट है A। ठीक हो गया जी। A इंटरसेक्शन C एम्प्टी सेट, यानी कि A और C डिसजॉइंट सेट है। जब हमारे पास कोई आंसर एम्प्टी आता है तो इससे मुराद क्या है कि हमारे पास वो दोनों सेट क्या हैं, डिसजॉइंट सेट हैं। बट B एंड C जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, ओवरलैपिंग सेट है, यानी कि बी और सी के कुछ एलिमेंट जो हैं वो हमारे पास कॉमन है। सो देखें यहाँ पे डिस्टेंस, ये मैंने वो कंडीशन बना दी, ये सेट सी है। देखें बी जो है वो ए जो है वो बी का सबसेट भी है, और सी और ए डिसजॉइंट भी हैं, कोई भी इनका हिस्सा जो है वो मिल नहीं रहा, और इसी तरह डिस्टेंस बी एंड सी जो है वो ओवरलैप भी कर रहे हैं। सो ये हमारे पास आ गई जी वेन डायग्राम। हमने क्या निकालना जी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सो सबसे पहले अगर डिस्टेंस देखें यहाँ पे, तो हमारे पास जो ए है उसकी अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊँ तो ये मेरे पास है जी ए। सो ये वाला सेट है ए, इसको मैं शेड कर रहा हूँ जी। ये मेरे पास आ गया जी। अब मैं दूसरी जो है ना वो बी इंटरसेक्शन सी निकालता हूँ। अगेन आपने यही डायग्राम बनानी है, बी इंटरसेक्शन सी करने के लिए। सो ये यूनिवर्सल सेट है, ये बी है और ये ए है, और ये मेरे पास सी सेट है। सो अगर डिस्टेंस मैं यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी निकालूं तो मेरे पास क्या होगा जी, बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि इनके दरमियान बी और सी के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट्स है वो कहाँ पे हैं, डिस्टेंस इस जगह के ऊपर। सो मैं इसको क्या कर देता हूँ जी, शेड कर देता हूँ। सो डिस्टेंस इसको मैं क्या कर देता हूँ जी, शेड कर देता हूँ। सो ये वाला जो मेरे पास रीजन है वो कॉमन रीजन था बी और सी के दरमियान। अब मैंने
क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। सो डिस्टेंस इनके दरमियान मैंने क्या करना है जी, यूनियन निकालना है। इन दो फिगर्स के दरमियान जो मेरे पास यूनियन आएगा वो क्या आएगा, यूनियन के अंदर हमारे पास सेट ए के भी एलिमेंट आ जाएंगे और बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट भी आ जाएंगे। सो डिस्टेंस जब मैं इनका यूनियन लूंगा ये हमारे पास है जी रेक्टेंगल, यूनिवर्सल सेट, सेट बी, ये उसका सबसेट ए, और ये मेरे पास है जी सेट सी। सो डिस्टेंस जब मैं इसका और इसके दरमियान यूनियन लूंगा, सो मेरे पास क्या होगा जी मेरे पास जो कंबाइंड डायग्राम आएगी वो डिस्टेंस कौन सी आएगी जी, वो मेरे पास आ जाएगी जी। देखें यहां पे जो हमारे पास इंटरसेक्शन होता तो हमने कॉमन रीजन लेना था, तो कॉमन रीजन इनमें से कोई भी नहीं था। लेकिन यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, जो ए होता है उसके तमाम के तमाम एलिमेंट, और जो हमने इंटरसेक्शन किया हुआ है बी इंटरसेक्शन सी, उसके तमाम के तमाम हम एलिमेंट क्या करते हैं जी, लिख लेते हैं। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी, और ये ऑलरेडी मेरे पास क्या है, शेडेड रीजन है। ठीक है जी। सो डिस्टेंस ये मेरे पास है जी ए, और ये मेरे पास है ए इंटरसेक्शन बी। तो जब मैंने यूनियन किया, ठीक है जी, जब मैंने यूनियन किया तो दोनों मैंने क्या कर दिए जी, कंबाइन कर दिए। सो ये मेरे पास आ गया जी डिस्टेंस ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। ये मेरे पास वेन डायग्राम आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की जानिब। ये तो डिस्टेंस राइट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी निकालता हूं, फिर मैं बी ए यूनियन सी निकाल के फिर उसका इंटरसेक्शन ले लेता हूं। सो डिस्टेंस देखें यहां पे, तो ये मेरे पास आ गई जी रेक्टेंगल्स, यानी कि यूनिवर्सल सेट यू। यहाँ पे हम ये केस यूज़ कर रहे हैं, ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है, ये सेट बी आ गया, और ये मेरे पास ओवरलैपिंग केस आ गया। सो अगर ए यूनियन में बी निकालूं, सो डिस्टेंस ए यूनियन बी देखें तो हमारे पास ये वाला रीजन आता है। यूनियन जब हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बी के एलिमेंट मौजूद हैं, सो इसको मैंने क्या किया जी, शेडेड कर दिया। सो ये मेरे पास आ गया जी ए यूनियन बी की वेन डायग्राम। सो अगर डिस्टेंस मैं ए यूनियन सी निकालूं, ए यूनियन सी, सो ये यूनिवर्सल सेट यू, ये सेट बी, और ये उसका सबसेट ए, और ये ओवरलैपिंग सी। सो जब मैं ए यूनियन सी करूंगा, सो डिस्टेंस ए यूनियन सी के अंदर मेरे पास क्या होगा, ए के एलिमेंट और सी के एलिमेंट को मैं क्या कर दूंगा, शेड कर दूंगा, क्योंकि यूनियन के अंदर दोनों सेट के एलिमेंट्स आ जाते हैं। सो यहाँ तक जितना है वो सी है, सो ये मेरे पास आ गया जी। ठीक हो गया जी। सो डिस्टेंस ये आ गई मेरे पास ए यूनियन बी, और ये आ गई जी ए यूनियन सी, और इनके दरमियान मैंने क्या करना है जी, इंटरसेक्शन लेना है। इनके दरमियान मैंने क्या करना है जी, इंटरसेक्शन लेना है। सो डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो कॉमन रीजन है, क्योंकि इसके अंदर इंटरसेक्शन के अंदर हम कॉमन चीज लेते हैं, सो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो देखें, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट बी है, ये उसका सबसेट है, और यहां पे हमारे पास ओवरलैपिंग की कंडीशन है। ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस देखें यहां पे सी, यहां पे एम्प्टी है, यानी कि एम्प्टी से मुराद है कि फिलअप नहीं है, इसको मैंने शेड नहीं किया हुआ। यहां पे शेडेड है, ये कॉमन रीजन नहीं है। लेकिन डिस्टेंस यहां पे गौर करें,
तो इनके दरमियान जो कॉमन रीजन है यहां पे देखें ये भी फिलअप है, यहां पे जिसको मैं ये ब्लू कलर से जो है ना वो शो कर रहा हूं मैं, ठीक है। और डिस्टेंस यहां पे देखें तो ये वाला भी जो रीजन है ये भी शेडेड है, ये देखें ये वाला जिसको मैं इस तरह कर रहा हूं। सो ये भी शेडेड रीजन है और ये भी शेडेड रीजन है, ठीक है। सो इनके दरमियान एक तो कॉमन जो रीजन है वो ये आ गया। अब डिस्टेंस यहां पे भी ए फिलअप है और यहां पे भी हमारे पास ए जो है वो फिलअप है, तो ये भी हमारे पास कॉमन रीजन आ गया और हमारे पास कोई भी नहीं है कॉमन रीजन। सो डिस्टेंस ये मेरे पास जो आया है जी वो आ गया जी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी की वेन डायग्राम। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। सो डिस्टेंस देखें फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो डिस्टेंस ये हमारे पास अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को हमने प्रूव किया। अब हम चलते हैं इसी पार्ट के लिए जो हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की जान जी। तो डिस्टेंस हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है जी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की प्रॉपर्टी है। और डिस्टेंस ये प्रॉपर्टी आपको अब जुबानी भी याद हो जानी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है। सो डिस्टेंस इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ, सेम पहले पार्ट ही की तरह करूँगा मैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले डिस्टेंस जो हमारे पास केस है वही अभी केस है कि जो हमारे पास वेन डायग्राम होगी वो इस फॉर्म में होगी कि जो हमारे सेट हैं ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट बी है। सेट बी का जो सबसेट है वो ए है और बी और सी ओवरलैपिंग सेट है, ए बी सी। सो अगर यहाँ पे मैं ए की बात करूँ तो डिस्टेंस जो मेरे पास रीजन आएगा वो जस्ट ए वाला भी फिलअप होगा। जस्ट मैंने ए सेट को बताया कि ये ए सेट है। इस तरह जो करना आसान होता है आपके पास। और अगर डिस्टेंस मैं बी यूनियन सी निकालूं, बी यूनियन सी, ये यूनिवर्सल सेट, ये बी सेट, ये उसका सबसेट ए बी और डिस्टेंस ये मेरे पास ओवरलैपिंग सेट। सो अगर मैं बी यूनियन सी निकालूं, सो डिस्टेंस बी यूनियन सी के अंदर क्या होगा कि ये सारा का सारा रीजन जो है वो शेड हो जाएगा। ए भी उसके अंदर क्योंकि मौजूद है, बी के अंदर है, तो वो भी शेड हो जाएगा। या आपने इस तरह शेड करना है किसी सेट के अंदर ही रहें, बाहर आपकी लाइनें जो है वो बाहर ना जाएं, बस जहाँ तक सेट है उस जगह तक ये रहें। ठीक होगा जी। सो ये मेरे पास आ गया जी बी यूनियन सी आ गया। सो डिस्टेंस इनके दरमियान मैंने क्या निकालना है जी, इंटरसेक्शन। सो इंटरसेक्शन के अंदर हम जस्ट कॉमन रीजन को लेते हैं। सो डिस्टेंस ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा जी। ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट, ये बी, ये उसका सबसेट और ये ओवरलैपिंग केस ए बी सी। सो डिस्टेंस देखें यहाँ पे इस फिगर के अंदर और इस फिगर के अंदर जो कॉमन रीजन है वो कौन सा है, जस्ट ए। यहाँ पे फिलअप है, यहाँ पे भी है और कोई भी कॉमन रीजन नहीं है। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम जस्ट ए को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। सो ये मेरे पास आ गई जी इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की जानब। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, जिसके अंदर है जी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो डिस्टेंस ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम बना के फिर हम उसका यूनियन ले लेंगे। किसके साथ, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के साथ। ये यूनिवर्सल सेट
ये बी सेट, ये उसका सबसेट, और ये हमारे पास सेट सी, ए बी सी। सो डिस्टेंस मैं ए इंटरसेक्शन बी कर रहा हूँ। सो जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारे पास छोटा सेट आंसर आता है। सो डिस्टेंस यहाँ पे जिस जो कॉमन रीजन होगा वो ए वाला होगा, क्योंकि ये छोटा सेट है हमारे पास, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, शेड कर दूंगा। आपको पता ही है कि जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास छोटा आंसर आता है, क्योंकि यहाँ पे ए इज द सबसेट ऑफ बी है, तो जो छोटा सेट होता है वो हमारे पास उसका आंसर आता है, तो उसको हमने यहाँ पे फिलअप कर लिया। इसी तरह डिस्टेंस अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी निकालूं, ए इंटरसेक्शन सी, सो ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट बी है, ये उसका सबसेट है, ये ओवरलैपिंग है ए सी और बी। सो डिस्टेंस कंडीशन देखिए, ए इंटरसेक्शन सी जब हम करेंगे तो हमारे पास एम्प्टी आंसर आता है, एम्प्टी सेट आता है। तो एम्प्टी सेट की वजह से कोई भी आंसर नहीं है, इसके मुराद ये है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी रीजन जो होगा वो शेडेड नहीं होगा। तो इनके दरमियान हम यूनियन ले लेते हैं, ठीक है जी। हम इनके दरमियान क्या करते हैं, यूनियन ले लेते हैं। सो जब हम यूनियन करेंगे तो इसके भी एलिमेंट आ जाएंगे, इसके भी एलिमेंट आ जाएंगे। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा जी, ठीक है जी। सो यूनिवर्सल सेट, सेट बी उसका सबसेट और ओवरलैपिंग सेट ए बी सी। सो डिस्टेंस जब इनका मैं यूनियन करूंगा, क्योंकि इनके दरमियान यूनियन है, सो ये वाला जस्ट मेरे पास रीजन आ जाएगा, क्योंकि यही हमारे पास रिजल्ट आएगा इसके अंदर। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। सो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 के लिए। ये दोनों प्रॉपर्टीज को प्रूफ करेंगे वेन डायग्राम की मदद से जी। तो डिस्टेंस हमारे पास पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 5 का। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, बी एंड सी आर ओवरलैपिंग बट ए एंड सी आर डिसजॉइंट। सो डिस्टेंस वेन डायग्राम की मदद से हमें ये कंडीशन दे दी गई है, और हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को क्या करना है, हमने प्रूफ करना है। सो यहाँ पे मैंने जो प्रॉपर्टी ली है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की है, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ जी। लेफ्ट हैंड साइड है जी मेरे पास ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। सो वही हम काम करेंगे, कंडीशन हमें गिवन है। रेक्टेंगल नहीं ठीक बनी ना, कोई नहीं, चलता ही है काम। जी तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, बी एंड सी आर ओवरलैपिंग बट ए एंड सी आर डिसजॉइंट, देन वी हैव टू प्रूव दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये हमने फाइंड जो है ना वो वेन डायग्राम की मदद से प्रूफ करना है। सो डिस्टेंस मैंने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ली है वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड है जी मेरे पास ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, यूनिवर्सल सेट लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट आ गया। अब जो कंडीशन गिवन है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, ये ए हो गया, ये बी हो गया। आगे उसने कहा बी एंड सी आर ओवरलैपिंग, सो ये बी है और ये सी हो गया, बट ए एंड सी आर डिसजॉइंट। सो डिस्टेंस देखें, ए और सी जो है ये ए है, ये बी है और ये सी है। देखें ए और बी जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं उसकी कंडीशन के मुताबिक, बी एंड सी जो हैं वो भी हमारे पास क्या करें, ओवरलैप कर रहे हैं, बट ए और सी जो हैं वो देखें डिसजॉइंट सेट है। ठीक हो गया जी। सो ये मेरे पास आ गया जी
जो उसकी कंडीशन थी उसकी मैंने वेन डायग्राम बना ली। एक और मैं यहाँ पे वेन डायग्राम बना लेता हूँ, फिर मैं इसको सॉल्व आउट करता हूँ। यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ए बी सी, ठीक है जी, ये आ गया। सो अगर डिस्टेंस यहाँ पे मैं जस्ट ए को बताऊँ तो ए वाला जो मेरे पास रीजन है वो ये है, ए सेट के जो एलिमेंट है वो ये हैं, यहाँ तक ए जो है वो मैंने शेड कर दिया। और ये अगर मैं यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी निकालूं, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के दरमियान जो कॉमन रीजन है वो डिस्टेंस ये है, ऐसा ही है क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर हम कॉमन रीजन लेते हैं। सो ये मेरे पास आ गया जी बी इंटरसेक्शन सी। मैंने क्या निकालना है, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी करना है। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इनका यूनियन ले लेता हूँ। सो डिस्टेंस जब मैं यूनियन लूँगा सो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, ए बी सी। सो डिस्टेंस जब मैंने इनका और इनका आपस में यूनियन लिया सो ए के भी एलिमेंट आ गए और ये मेरे पास आ गया जी वो कॉमन रीजन। जब मैंने यूनियन लिया सो दोनों सेट के एलिमेंट्स आ जाते हैं। सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। सो डिस्टेंस इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि आपकी डिज़ाइनिंग किस तरह की है, लेकिन फिगर जो है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो मैंने हर एक के लिए इंडिविजुअली जो है ना वो डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करते हुए किसी किस्म का कोई इशू ना हो। तो अगर मैं डायरेक्ट करूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सो डिस्टेंस आप कोशिश करें कि जैसे ये कंडीशन दे दी गए इस तरह उनका पहले डायग्राम बना के इनका यूनियन लेंगे तो आपके पास ज़्यादा आसानी के साथ क्वेश्चन जो हो आसानी के साथ आप उसको प्रूव कर लेंगे। अदरवाइज़ आप अगर एक ही फिगर के साथ करेंगे तो वो आपके गलती के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये तो डिस्टेंस राइट हैंड साइड वो हमारे पास है जी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी की पहले वेन डायग्राम बना के उसका इंटरसेक्शन ले लीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कंडीशन सेम रखनी है, ए बी सी, ए यूनियन बी करना है मैंने। सो ए यूनियन बी के अंदर मेरे पास ए और बी दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे। ये आ गई मेरे पास ए यूनियन बी। इसी तरह अगर मैं निकाल लूं पहले ए यूनियन सी की यूनिवर्सल सेट ए बी सी, ए बी सी। तो डिस्टेंस जब मैं ए यूनियन सी करूंगा, ए के तमाम एलिमेंट और सी के तमाम एलिमेंट, इनको मैं क्या कर देता हूं, शेड कर देता हूं। ठीक हो गया जी, ए यूनियन सी आ गया। और इनके दरमियान मैंने क्या लेना है जी, इंटरसेक्शन। देखें यहां पे इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन के अंदर हम कॉमन चीज लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन रीजन कौन सा है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ए बी सी। अब देखें ए यहां पे भी फिलअप है ओवरऑल, और यहां पे भी जो है वो ओवरऑल क्या है, ए
फिल अप है। सो डिस्टेंस जो मेरे पास इसका आंसर आएगा कॉमन रीजन के साथ वो ये वाला आ गया। यहाँ तक ये जो है उसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये आ गया। ठीक हो गया जी। अब देखें बी यहाँ पे फिलअप है लेकिन यहाँ पे फिलअप नहीं है, इसका शेड नहीं है। लेकिन डिस्टेंस जो ये वाला रीजन है, ये वाला इसके अंदर वाला, ये वाला वो यहाँ पे भी है फिलअप और यहाँ पे भी है। इधर सी जो है यहाँ पे फिलअप नहीं है, यहाँ पे फिलअप है, तो डिस्टेंस ये भी कॉमन रीजन नहीं होगा। जस्ट इनके दरमियान जो कॉमन रीजन है वो ये वाला है। सो इसको मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ। सो ये मेरे पास आ गया जी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, यानी कि जिसके अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को डिस्कस किया। अब इसी केस के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को डिस्कस करते हैं जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, उसके लिए हम सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्टेंस उसकी मैंने ये फॉर्म लिख दिया, ये आपको प्रॉपर्टी आनी भी चाहिए। सो डिस्टेंस इसकी मैंने ले ली है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो डिस्टेंस सबसे पहले आप ए की डायग्राम बनाएं। सो ये मेरे पास ए है, तो ए वाले सेट को मैं क्या करता हूँ, इस तरह शेड कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। सो नेक्स्ट मैं निकाल देता हूँ जी बी यूनियन सी। सो बी यूनियन सी। सो डिस्टेंस बी यूनियन सी के अंदर मेरे पास बी के भी एलिमेंट आ जाएंगे और सी के भी आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। ये सारा का सारा सेट जो होगा वो शेड हो जाएगा। ठीक है जी। अब डिस्टेंस मैंने इनके दरमियान क्या निकालना है जी, इंटरसेक्शन। सो जब मैं इंटरसेक्शन लूँगा, सो डिस्टेंस इसके अंदर जो कॉमन रीजन होगा वो हम जस्ट लेंगे। सो डिस्टेंस ए यहाँ पे शेडेड है, यहाँ पे शेडेड नहीं है, बी यहाँ पे शेडेड नहीं है, इधर शेडेड है, सी यहाँ पे भी शेडेड नहीं है, इधर शेडेड है। तो इनके दरमियान जो कॉमन रीजन आ रहा है, जस्ट कॉमन रीजन ए बी सी के दरमियान डिस्टेंस यहाँ पे जिसको मैं रेड लाइन से शो कर रहा हूँ, ये वाला रीजन, और यहाँ पे देखें तो ये वाला जो रीजन है ये कॉमन है। सो यहाँ पे डिस्टेंस हम इस वाले रीजन को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। सो ये मेरे पास आ गया जी, इसका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वेन डायग्राम। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है जी। राइट हैंड साइड की जानिब आ जाते हैं जी। सबसे पहले हम करते हैं जी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा जी, ये वाला कॉमन रीजन आएगा जी ए इंटरसेक्शन बी के लिए। ठीक हो गया जी। सो ये आ गया जी मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया जी। और नेक्स्ट हमारे पास आता है जी ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी। सो डिस्टेंस यहाँ पे देखें ए और सी जो है वो डिसजॉइंट सेट है। तो डिसजॉइंट सेट के अंदर कोई भी चीज़ जो होती है वो नहीं होती, क्योंकि जब हम उसका डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है जी, एम्प्टी आता है। सो एम्प्टी आंसर आने की वजह से हम इसको क्या करेंगे, फिलअप नहीं करेंगे। सो जस्ट हम इनके दरमियान अब क्या करेंगे जी, यूनियन ले लेंगे। सो जब मैं यूनियन लूँगा सो इन दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो जस्ट मेरे पास ये वाला रीजन जो होगा ये शेडेड हो जाएगा। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो डिस्टेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसके दोनों पार्ट्स को मैंने आपके साथ 1 by 1 डिस्कस किया। अगर किसी किस्म का कोई सवाल हुआ तो आपने मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछना। इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा और आपकी प्रॉब्लम जो होगी उसको ज़रूर सॉल्व आउट करूँगा। अगर डिस्टेंस आपको प्रीवियस लेक्चर नहीं मिल रहे चैप्टर नंबर 2 के, इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंदर चैप्टर नंबर 2 की प्ले लिस्ट का लिंक मौजूद है, आप उसके ऊपर क्लिक करें और अपने प्रीवियस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।